हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, इसके साथ साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान सरकार की योजनाएं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल पे आपको अन्य विषयों के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो देखिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा एक स्कीम लेकर आई गई है और यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है जैसे कि 6.51 लाख बच्चों को लाभ, 4 वर्ष में इतने करोड़ रुपए की सहायता। तो क्या हमें ये याद करना है? नहीं, ये हमें याद नहीं करना। हमें क्या देखना है कि कौन सी स्कीम के तहत राजस्थान सरकार ये योजना लेकर आ रही है ना, जो ये पैसा खर्च कर रही है। तो ये कौन सी योजना है? पालनहार योजना। ठीक है, तो पालनहार योजना के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये हमें पता होने चाहिए, क्योंकि इससे बाहर हमारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके पालन पोषण और पढ़ाई के लिए सरकार क्या है, पालनहार योजना लेकर आई है। इसमें क्या करेगी, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी देखभाल शिक्षा के लिए उनके निकटतम रिश्तेदार या परिचित को ही पालनहार बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या फिर माता पिता में से कोई एक भी नहीं, एक है परंतु वो भी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहे हैं, तब राजस्थान सरकार क्या करेगी, किसी निकटतम रिश्तेदार या परिचित को क्या बना देगी, पालनहार बना देगी। और इसमें क्या करेगी, बच्चों के साथ पालनहार को भी आर्थिक सहायता दी जाएगी, है ना। तो जो बच्चा है उसको तो बेनिफिट दिया जाएगा साथ साथ, जैसे एक बच्चा है ना, और उसके साथ साथ जो उसका पालनहार है उसको भी इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पालनहार योजना राजस्थान में कब से लागू हुई। तो देखिए 8 फरवरी, ठीक है, 2005, 8 फरवरी 2005 से राजस्थान में पालनहार योजना संचालित की गई थी। परंतु ये योजना किसके लिए थी? एससी कम्युनिटी के जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए लेकर आई थी सरकार ये सबसे पहले। फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसमें ऐड ऑन होते गए, जैसे कि इसमें न्यायिक आदेश के तहत मृत्यु दंड या आजीवन कारावास दे रखा है किसी के माता पिता को, तो ऐसे बच्चों के लिए पालनहार की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार, है ना। पेंशन प्राप्त कर रही विधवा बच्चे हों, है ना, विधवा के बच्चे हों, उसके लिए भी पालनहार ला सकती हैं। पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे हों, कुष्ठ रोग एंड एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हों, उनके लिए पालनहार योजना में बेनिफिट दिया जाएगा। नाता जाने वाली महिला माता के बच्चे, नाता क्या होता है? नाता होता है जैसे मान लीजिए एक्स वुमेन है, अब ये इसका वाय पति था, ठीक है, एक्स वुमेन है, इसका वाय पति था, इसने इसको छोड़कर और ये जेड के साथ जाके रहने लग गई, ठीक है, जिसे आप लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, उसी तरह का कल्चर है एक तरीके से। जनरली राजस्थान में गुर्जर जाति के में देखने को मिलती है ये नाता प्रथा, ठीक है। तो अब ये देखिए जो एक्स है, अब इसके बच्चे होंगे ए और बी, तो इनको भी छोड़ के चली गई। अब ये जो बच्चे हैं ए और बी, तो इनके पालन पोषण के लिए भी इसमें इनका प्रोविज़न किया गया है कि पालनहार योजना में ऐसी माता जो अपने बच्चों को छोड़कर किसी और के साथ जाकर रहने लग गई, मतलब नाता प्रथा का उसने पालन किया, तो उनके जो बच्चे हैं वो पालनहार योजना में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। पेंशन प्राप्त कर रही तलाकशुदा या परित्यक्ता, देखो तलाकशुदा क्या होता है? जिसने तलाक ले लिया हो, ऑफिशियली डिटैचमेंट मतलब कोर्ट से डिग्री ले ली है अलग रहने की, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। परंतु परित्यक्ता, जिसने पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया या पत्नी ने पति को छोड़ दिया परंतु उनने तलाक नहीं लिया, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन कौन से हो गए? स्पेशली डिसेबल्ड, है ना, किसी बीमारी से या फिर कोई अपंगता से ग्रसित हैं ऐसे माता पिता। सिलिकोसिस पीड़ित परिवार के बच्चे, तो ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए पूरी लिस्ट, ठीक है। एग्जाम में इसी में घुमा फिरा के आपसे कोई भी स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। अब देखिए इसमें क्या आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें देखो मैं क्लियर कर देता हूँ एक मिनट थोड़ा सा। अब आ जाइए, देखिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। अगर वो अनाथ श्रेणी में है, कौन सी अनाथ हो गया है, तो उसको 0 से 6 वर्ष तक का बालक बच्चे हैं तो उनको 1500 रुपये प्रति माह, अनाथ में माता पिता दोनों नहीं हैं तो 0 से 6 माह तक के प्रति माह कितने? 1500 रुपये। और 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का बच्चा है, मतलब बच्चे हैं, तो उन्हें कितने? 2500 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, पर मंथ। ये आपको ध्यान रखना है। अन्य श्रेणी, अगर अनाथ नहीं हैं और अनाथ के अलावा ये वाली श्रेणी में आते हैं तो उनको कितना? 0 से 6 वर्ष के लिए कितने? 500 रुपये हो जाएंगे और 6 से 18 वर्ष तक के लिए 1000 रुपये हो जाएंगे। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। अनाथ की श्रेणी में है तो 1500, 2500, और अगर अनाथ की श्रेणी में नहीं है और अन्य श्रेणी में काउंट होते हैं, जैसे कि कारावास में हों, विधवा हों, पुनर्विवाहित हों, नाता प्रथा हो, पेंशनधारी हों, है ना, इस तरीके से विशेष योग्यजन हो, सिलिकोसिस से पीड़ित हों, तो उन्हें कितने रुपए दिए जा रहे हैं? उन बच्चों को 500 रुपये और 1000 रुपये। 0 से 6 के लिए, ये डेट अच्छे से याद रखनी है, 0 से 6 के लिए 500 रुपये और 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए कितने? 1000 रुपये।
ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पुस्तक, स्टेशनरी वस्तु, इस तरह का कुछ सामान खरीदना है, जूते आदि, है ना, तो उनको एक मुश्त 2,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में, वार्षिक, ईयर में एक बार। तो ये 2,000 रुपये पर तो एक बार क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक, 3 से 6 वर्ष के बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र और 6 से 18 वर्ष के बच्चों का शिक्षण संस्थान में पंजीकरण आवश्यक है। ठीक है, कब बेनिफिट मिलेगा? जब ये एनरोल कर लिए जाएंगे या तो आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल की उम्र तक के बच्चे हैं, या 6 से 18 वर्ष तक की बच्चे हैं, तो उनका क्या है, शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनका एनरोलमेंट होना ज़रूरी है, मतलब वो एडमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई लिखाई कुछ कर नहीं रहे हैं और उनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। ये राजस्थान सरकार होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इस तरह की योजना लाती है कि उन बच्चों का जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता हैं परंतु वो अपने बच्चों को पालन पोषण नहीं कर सकते हैं सही तरीके से, तो उनके लिए इस तरीके से आर्थिक योजनाएं लेकर आती रहती हैं सरकारें। अब देखिए, इसमें क्या है, पालनहार बनाने के लिए जो व्यक्ति होगा, जो परिवार होगा, है ना, उसकी वार्षिक इनकम 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसे क्या करा जाएगा, पालनहार बनाया जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए सारे के सारे, आपको बस ये याद रखना है। आपके एग्जाम में अगर पालनहार योजना आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने ये नेक्स्ट हेडिंग है कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। किस चीज़ को मंजूरी दी है? जो राज्य कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्तों की दरों में संशोधन को मंजूरी दी है। तो ये जो महंगाई भत्ते हैं, इनके लिए रिकमेंडेशन कौन भेजता है? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा। तो कौन भेजता है? फाइनेंस कमीशन भेजता है, वित्त आयोग भेजता है। सिर्फ फाइनेंस कमीशन ने कितना भेजा? 212% बढ़ाने की बात कही। जो महंगाई भत्ता है वो इतना बढ़ना चाहिए। जो राज्य कर्मचारी हैं, जो सेवारत कर्मचारी हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके कितना 212% बढ़ना चाहिए। और फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कितनी भेजी थी? 396% भेजा था कि जो महंगाई भत्ते हैं उसमें इतना % बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन किसको भेजेगा? सीएम को भेजेगा। सीएम उस पर क्या देगा? मंजूरी देंगे नहीं देंगे, है ना। तो अब तक राजस्थान में कितने फाइनेंस कमीशन बन चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आ गया कि जो रिकमेंडेशन कौन भेजता है? फाइनेंस कमीशन भेजता है। राजस्थान में कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं अभी तक, आज तक, है ना। तो कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके हैं टोटल मिला के। ठीक है, पहला वित्त आयोग कौन था? तो कृष्ण कुमार गोयल जी थे। अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। इनका जो टर्म था वो कब से कब तक था? 1 अप्रैल 1995 से 2000। देखो, 1 अप्रैल से जब भी इनका टर्म चालू होगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक ही रहेगा। कौन सी? 31 मार्च तक। ये तो आपको याद रखना है। तो आपको क्या याद करना है? ईयर याद करना है। और ईयर भी बिल्कुल ईजी है, हर 5 साल में गठित होते हैं, है ना। अब ये देखें, 1995 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010, 2010 से 2015, 2015 से 2020 और 2020 से 2025। तो आपको क्या याद रखना है? सिर्फ ऐसे इनके टर्म्स याद रखने हैं, है ना। और 5-5 साल के हिसाब से इनको डिवाइड कर दीजिए। और इजी कर लीजिए कि 1995 से बनाए जा रहे हैं, है ना। 1995 से बनाए जा रहे हैं, 2025 तक बनाए गए हैं, 6 बनाए गए हैं। आपको बस नाम याद करना है, बाकी तो आप इनके ईयर आराम से मैच करा देंगे। ठीक है, अब देखिए, जो प्रथम थे वो कौन थे? कैसे याद रखेंगे? कृष्ण कुमार गोयल सबसे प्रथम है। फाइनेंस कमीशन याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, कृष्ण भगवान का नाम ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, कृष्ण भगवान का नाम ले लीजिए। कृष्ण भगवान के नाम से कृष्ण कुमार गोयल, फाइनेंस कमीशन। ठीक, पहला याद हो जाएगा आपको आराम से। छठा कैसे याद रखेंगे? छठा याद रखेंगे प्रद्युमन सिंह। CID किसी ने अगर देखा हो तो उसमें आते थे एक प्रद्युमन सिंह। ठीक है, तो छठा कौन हो गया? प्रद्युमन सिंह हो गए। आपको देखो, फर्स्ट और लास्ट तो अच्छे से याद रखना है, उनके बीच के भी याद रख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि कई बार अरेंज द ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है कि बढ़ते घटते क्रम में लगाइए, कि पहले से लास्ट लगाइए, लास्ट से प्रथम लगाइए, जैसे भी लगाना है ना। तो दूसरे कौन है? हीरा लाल देवपरा। कृष्ण जी के पास क्या था? हीरा था। हीरा लाल देवपरा सेकंड याद कर लीजिए। कृष्ण हीरा था, पर किसी ने कहा नहीं भाई ये मणि है, हीरा नहीं है, ये मणि है। ठीक है, कृष्ण ने कहा मेरे पास ये हीरा है, किसी दूसरे बंदे ने कहा भैया ये हीरा नहीं है सर, मतलब जो भी भगवान, ये हीरा नहीं है, ये क्या है? मणि है। माणिक चंद सुराना। तो शुरू के 3 याद हो जाएंगे। कृष्ण जी के पास हीरा था पर किसी ने कहा मणि है। ठीक है, माणिक चंद सुराना। अब चौथा और पांचवा कैसे याद रखेंगे? बीड़ी ज्योति। बीड़ी जला लो, जिगर से भी आपने गाना सुना होगा। तो बीड़ी ज्योति कौन जला रही है? ज्योति जला रही है बीड़ी। ठीक है, तो बीड़ी कल्ला और डॉक्टर ज्योति किरण।
ऐसे ट्रिक बना के याद करेंगे, लिंक थोड़ा सा टेक्निक से याद करेंगे, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा और आपका ऑर्डर भी सही रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन तो हमें क्या ट्रिक से याद रखने पड़ेंगे। तो प्रथम कौन हो गए? कृष्ण कुमार। दूसरा कौन हो गया? हीरालाल देवपुरा। तीसरा कौन हो गया? माणिक चंद सुराना। चौथे कौन हो गए? बीडी कल्ला जी। पाँचवें कौन हो गए? ज्योति किरण कुमार। और छठे कौन हो गए? प्रद्युमन सिंह। कार्यकाल 2020 से 2025। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, इसमें से आपकी ये क्वेश्चन बन सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।